तो शुरू करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है कि इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड ए सी। ये जो एक्स वाई साइड है इसको बोला जा रहा है कि ये पैरेलल है आपके ए सी साइड के। तो जैसे ही पैरेलल हुआ तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, लाइन्स पैरेलल होते हैं। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए और साथ ही ये अगर ये एंगल है आपका, तो ट्रायंगल तो बड़ा वाला और छोटा वाला सिमिलर हो जाएगा। तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कह रहा है कि इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट रहा है ना। बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसको दो पार्ट में बांट रहा है ना। तो दो पार्ट में बांट रहा है तो उन्होंने बोला कि उनका एरियाज बराबर है, उनका एरियाज बराबर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी। मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल आप अगर ले लेते हो बी एक्स वाई, तो वो जो है वो किसके बराबर है, दो पार्ट में बांट दिया ना ट्रायंगल्स को। तो अगर दो पार्ट में बांट दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हाफ ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल बी ए सी के बराबर होगा। अगर बी ए सी एरिया को दो पार्ट में बांटा है तो अगर हम छोटा वाला का एरिया अगर पूछेंगे तो ये बी ए सी का आधा करना पड़ेगा ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल अगर बी ए सी बोला जाएगा तो वो बी ए सी का एरिया क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। आ रहा है बात समझ में। अब यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि ये तो हमें गिवन था, हमें ए एक्स अपॉन ए बी पूछा था। तो ए एक्स ये है और ए बी ये है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जैसी बात हो रही है ना। तो सबसे पहले क्या करो कि जो ट्रायंगल सिमिलर है उसका ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हुए हैं, उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ये एक छोटा ट्रायंगल था आपके पास और एक आपके पास बड़ा ट्रायंगल था। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, एक था बी ए सी और एक था बी एक्स वाई। तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर थे। लिख देंगे कि ट्रायंगल आपका बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। बी एक्स वाई इज सिमिलर टू बी ए सी। काहे है, तो एक्स वाई जो है अगर वो पैरेलल हो जाएगा ए सी का, तो इसीलिए एंगल एक्स बराबर एंगल ए और एंगल सी बराबर एंगल, या एंगल वाई बराबर एंगल सी। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे ही सिमिलर होगा तो हम अगर एरियाज़ की रेशियो की बात करें तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, बोलो। बी एक्स अपॉन बी ए का होल स्क्वायर होगा ना। और चूंकि ये जो बी ए सी का एरिया है और बी एक्स वाई का जो एरिया है उसका रेशियो तो हम यही से निकाल सकते हैं, बोलो। अगर बी ए सी को हम उधर भेज दें और इस दो को इधर लेके आ जाए तो क्या हमारा एरिया बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 डायरेक्ट लिख दो और ये हो गया तुम्हारा बी एक्स अपॉन बी ए का होल स्क्वायर के बराबर। अब कहाँ से लिख दिए, तो लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आया। लेकिन हमें तो ए एक्स अपॉन ए बी निकालना है ना। बात समझ रहे हो। फाइंड द रेशियो ऑफ बी एक्स अपॉन ए वाई नहीं बल्कि ए एक्स अपॉन ए बी निकालना है। तो अभी अभी क्या आया हुआ है,
बी एक्स अपॉन, अगर हम बोले बी ए, तो वो आया हुआ है, स्क्वायर को इधर भेज दो तो 1/√2 आया है ना। अब एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम लोग, हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए ए एक्स, तो ए एक्स कब आएगा, ए एक्स कब आएगा, सोच के देखो। ए भी तो चाहिए हमें, ए भी चाहिए, लेकिन ए एक्स कब आएगा, जब बी एक्स और बी ए का डिफरेंस होगा, बी एक्स और बी ए का डिफरेंस होगा तो अपने आप आ जाएगा, है ना। ये ए एक्स लाना है ना हमें, तो बी एक्स में से, चलो बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोच के देखो, तो बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्या हम बी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए एक्स, और नीचे ए बी था उसको ए बी ही रहने देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको अगर दोनों तरफ डिवाइड, मतलब ए बी से हम डिवाइड कर दें, मतलब इसमें दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी और माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए बी और बराबर 1/√2 होगा ना। अब जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, कैसे, तो ए बी बाई ए बी तो 1 हो जाएगा, और माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2। अब ए एक्स अपॉन ए बी को उधर भेज देते हैं और 1/√2 को इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस में आ जाएगा 1/√2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये उधर गया था ए एक्स बाई ए बी, तो ये ए एक्स बाई ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली ए एक्स बाई ए बी क्या आ गया तुम्हारा, एलसीएम ले लो ना, √2 होगा, तो ये √2 माइनस 1, क्योंकि एलसीएम यही आएगा। क्या ये बात समझ में आया, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, इसे प्रिंट कर लीजिए।